दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने से ज़्यादा वफादार तो ये जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। बल्कि इंसानों के अपने तो आज कुछ इस हद तक गिर गए हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे में अपनों से वफादारी करने वाले ये जानवर ही होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वफादार जानवरों के बारे में दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नई वीडियो। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। एजियन शीपहेड राज। दोस्तों, क्या आपने कभी मछली और इंसान के बीच की दोस्ती की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार आप इसे देख भी लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक स्विमर और समंदर के अंदर की मछली की। आपने एशियन शीपहेड राज का नाम सुना होगा। ये एक समुद्री मछली है। बाकी ये जापान के स्विमर नाकामुरी जब समंदर के अंदर गए तो उन्होंने देखा है कि एक मछली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं और एक चोट तो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो समंदर में तैर भी नहीं पा रही थी। शायद वो कई दिनों से भूखी भी थी और ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये मर ही जाएगी। लेकिन नाकामुरी ने उस चोटल मछली की मदद की, उसे खाना वगैरह प्रोवाइड किया। वो भी सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 दिनों तक। रोज़ वो समंदर के नीचे जाकर उस मछली को खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद मछली पूरी तरह से सही हो गई थी और फिर वो पानी के अंदर दोबारा से तैरने लगी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद नाकामुरो और मछली के बीच हमेशा हमेशा की दोस्ती हो गई। दोस्तों, आज 10 साल हो गए हैं इस नाकापुरी और मछली के बीच की दोस्ती को। कुछ साइंटिस्ट तो इनकी दोस्ती को स्टडी भी कर चुके हैं और सबने माना कि ये एक रियल फ्रेंडशिप है। इन दोनों को देखकर एक बात तो साफ नजर आती है, वो ये कि दोस्तों, अगर आपका दिल साफ है तो दुनिया में आपको दोस्तों की कमी कभी नहीं होगी। वैसे दोस्तों, जैसे आप हमारे दोस्त हैं और ये दोस्ती इंशाल्लाह हमारी हमेशा हमेशा कायम रहेगी। बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत हार्ट टचिंग है। एक बार पेलिकन, जिसका नाम बिग बर्ड था, कहीं जख्मी हो गई। जख्म इतना ज़्यादा था कि वो अपने पर भी ठीक से नहीं उड़ा पा रही थी। उसकी मरने जैसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन बिग बर्ड की किस्मत बड़ी अच्छी थी कि उसकी एक तंजानिया के सिफारी ने मदद करने की सोची। पहले तो उस बंदे ने इस बिग बर्ड को अपनी बोट पर कुछ दिनों तक रखा, उसे ट्रीट किया। बाद में जब बिग बर्ड ठीक हो गई तो फिर जीन्स ने इसे फिर से एक बार उड़ने की ट्रेनिंग दी और उड़ना सिखाया। जीन्स बड़े ही अच्छे ट्रेनर निकले। उनके इशारों पर बर्ड ने उड़ना सीख लिया। सब कुछ पहले की ही तरह होने लगा। कुछ लोगों का मानना था कि अब बिग बर्ड छोड़कर जीन्स को अपने जैसों में चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिग बर्ड हमेशा जीन्स के पास ही रही। हालांकि दोस्तों, उसका आखिर बहुत ख़राब हुआ। एक बार जब बिग बर्ड समंदर में जीन्स के साथ कहीं घूमने जा रही थी, उस वक्त बोट का एक्सीडेंट हो गया जिसमें बिग बर्ड पेलिकन की मौत हो गई। गूस मरिया। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन गूस यानी कि बत्तखों को सबसे वफादार जानवरों में से एक माना जाता है। चीन में तो बत्तख को पुलिस के काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो कुछ अलग ही है। दोस्तों, ये स्टोरी है अमेरिका की। यहाँ मार्टिन नाम का एक आदमी रोज़ सुबह पार्क में वॉक करने के लिए जाया करता था। लेकिन अचानक ही उसने देखा कि एक गूस यानी कि बत्तख उसके साथ वॉक कर रहा था। ऐसा तकरीबन रोज़ ही होने लगा। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मार्टिन और मारिया के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और बात यहाँ तक बढ़ गई कि ये बत्तख मार्टिन के घर तक जाने लगी। मार्टिन भी रोज़ मारिया को खाना खिलाया करते थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारिया मार्टिन की हिफाजत करने लगी। मार्टिन के आसपास जो भी आता वो उसे भगा देती थी। दोस्तों, एक दिन अचानक न्यूयॉर्क सिटी जू के सफारी आए और पार्क के सारे जानवरों को जू ले गए। लेकिन इसके बाद भी मार्टिन और मारिया के बीच की दोस्ती खत्म नहीं हुई। मारिया से मिलने के लिए मार्टिन रोजाना ही जू जाने लगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मार्को एक जाने माने डाइवर हैं। ये समंदर के अंदर कई बार जा चुके हैं। वहाँ के जानवरों के बारे में ये रिसर्च करते हैं। लेकिन ये तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए जब इन्होंने एक शार्क से दोस्ती कर ली। जी हाँ, शार्क जिसका नाम सुनते ही हमारे और आपके पसीने छूट जाते हैं, उससे इन्होंने दोस्ती कर ली। दोस्तों, ये बात तब की है जब मार्को एक बार समंदर के अंदर गए और इन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क इनसे खेल रही है, इन्हें अपनी तरफ बुला रही है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। मार्को रोज जाते थे समंदर में और रोज ही ये वाकया होता था। फिर मार्को ने भी इरादा कर लिया कि क्यों ना शार्क के साथ दोस्ती कर ली जाए। उसके बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते थे। दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी हो गई। फिर मार्को भी रोज ही शार्क के लिए कुछ खाना लेकर जाते थे। ये शार्क कुछ अलग ही किस्म की थी, क्योंकि मार्को के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली शार्क दोस्ती वाले नेचर के नहीं होते। मार्को ने एक बार इंटरव्यू में बताया कि शार्क जब भी आपको देखे उसे दूरी रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही अटैकिंग मूड की मछली होती है। और ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि शार्क अगर एक बार हमला कर दे तो बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।